हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 और 2 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन कि जितने भी बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर आपको लगे कि ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपके लिए इस चैनल पर बहुत सारी यूजफुल ट्रिक एंड टिप्स वाले वीडियोज़ को अपलोड किया जाता है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग गाइस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सभी क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो जैसा कि इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, उसमें कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन 1 में दिया हुआ है अवतल लेंस, और ऑप्शन बी में दिया हुआ है आपको उत्तल लेंस, ऑप्शन सी में दिया हुआ अवतल एवं उत्तल दोनों, और ऑप्शन डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। इसको आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको आपको याद रखना है। जिसमें कि आपको ऑप्शन दिया हुआ है अवतल दर्पण, और बी में दिया हुआ है उत्तल दर्पण, और सी में दिया हुआ है आपका अवतल दर्पण, और डी में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है समतल दर्पण, मैं इसको गलती से अवतल दर्पण पढ़ दिया था। तो दंत विशेषज्ञ जो है वो हमेशा अवतल दर्पण को यूज़ करता है बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है ध्वनि तरंग, बी में दिया हुआ पराबैंगनी रंग, और सी में दिया हुआ आपको विद्युत चुंबकीय तरंग, और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय तरंग। इसको भी आपको याद रखना है। तो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं एक करके, जिसमें आपको कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, और बी में दिया हुआ आपको 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, और सी में दिया हुआ आपको 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, और डी में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस यहाँ पे 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो इसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ है केवल उत्तल दर्पण, और इसमें बी में दिया हुआ है केवल समतल दर्पण, सी में दिया हुआ है केवल अवतल दर्पण, और डी में दिया हुआ है समतल अथवा अवतल दोनों ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ऑप्शन नंबर ए भी राइट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ जो है परफेक्ट होगा केवल समतल दर्पण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता -5D है। डी का यहाँ अर्थ हो जाएगा डायोप्टर, क्योंकि लेंस का जो मात्रक है वो डायोप्टर है। तो कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी होगी, अगर -5 सेंटीमीटर वाला क्षमता का अगर कोई लेंस है तो उसका फोकस दूरी क्या होगी। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है 1 में -20 सेंटीमीटर, और बी में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, सी में दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, और डी में दिया हुआ आपको -200 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए -20 सेंटीमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता होगी, यहाँ पे आपको लेंस की जो क्षमता फोकस दूरी जो दी हुई है यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि प्लस में है, और लेंस के बारे में भी बोल रहा है उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव यानी धनात्मक होती है, इसीलिए इसकी क्षमता भी धनात्मक होगी। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर की बात कर रही है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंब रखी गई है, लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी होगी। तो गाइस आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि बराबर दूरी पर लेंस में हो या दर्पण में हो, बराबर दूरी पर तभी प्रतिबिंब बनता है जब वो वस्तु रखी हो आपके वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी हो तो बराबर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन आपको यहाँ पे कह रहा है कि फोकस दूरी कितनी होगी वो बताइए। आप सभी को पता है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में जो रिलेशन होता है वो हो जाता है r/2 = f।
तो हम लोग को एफ निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे आपको आर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो 30 का अगर आधा करते हैं तो आपका हो जाता है 15 सेंटीमीटर। तो आपके ऑप्शन नंबर डी में भी वही दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है, एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी बिंब का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनती है जिस ओर बिंब रखी हो, तो आवर्धन होगा। तो आप सभी को पता है कि आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है दर्पण में वो हो जाता है m = -v/u, जहाँ पे v है आपका प्रतिबिंब दूरी और u है आपका वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों ही दिया हुआ है, जिसमें आपको प्रतिबिंब दूरी दिया हुआ है आपको 30 सेंटीमीटर और वस्तु दूरी दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे आपका माइनस आएगा क्योंकि फॉर्मूला में आपका माइनस यूज़ हो रहा है, तो जब दोनों को हम लोग कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -6 सेंटीमीटर। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जिसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कशन किए थे कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का रिलेशन होता है 2f। तो यहाँ पे आपको फोकस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ डायरेक्ट हो जाता है 20 सेंटीमीटर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट इसका राइट आंसर दे सकते हैं आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होता है क्यों। तो इसका रीज़न पूछ रहा है गाइस। तो चलिए ऑप्शन को एक एक करके पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन में कह रहा है कि लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी सतह समतल होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि लेंस की 2 वक्रता वक्र सतह होती है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका राइट दिख रहा है। और सी नंबर में कह रहा है कि लेंस की दोनों सतहें समतल होती है, तो बिना कुछ सोचे समझे इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाला जो चित्र होती है क्या कहलाता है, यही कहना है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है किरण आरेख, और बी में दिया हुआ है किरण पुंज, सी में दिया हुआ है फोकस, और डी में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण आरेख। यानी हम लोग किरण आरेख को जो इस तरह से दर्शाते हैं, यानी किरण को दर्शाते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग किरण आरेख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है यहाँ पे आपको प्रकाश स्रोत, और बी में दिया हुआ आपका प्रकाश पुंज, और सी में दिया हुआ है प्रदीप, और डी में दिया हुआ है प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किरण पुंज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जिसमें आपको कह रहा है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहते हैं। ये बहुत ही आसान और क्वेश्चन है गाइस, और ये क्वेश्चन पूछता भी है, जिसमें आपको कह रहा है कि प्रकाश स्रोत ऑप्शन में ए में, दूसरा में कह रहा है कि किरण पुंज, और ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है दीप्तमान वस्तु, और डी में कह रहा है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गाइस ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रदीप्त वस्तु। इसमें आपको कह रही है कि प्रकाश गमन करती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सीधी रेखा, बी में दिया हुआ है तिरछी रेखा, और डी में दिया हुआ है टेढ़ी मेढ़ी रेखा, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है आपको कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसमें आपको कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में ऋणात्मक, बी में कह रहा है धनात्मक, और यहाँ पे सी नंबर में कह रहा है दोनों, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस सबसे पहले आपको क्षमता को पता करने के लिए फोकस देखना होगा कि अवतल जो लेंस है उसका फोकस धनात्मक होता है या ऋणात्मक। तो आप सभी को पता है कि अवतल जो लेंस होता है उसमें प्रकाश आती है और ऐसे मुड़ जाती है, तो यहाँ पे आके फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए इसका क्षमता भी ऋणात्मक होगी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो यहाँ पे उत्तल लेंस के बारे में बात कर रहा है। तो अवतल लेंस में फोकस पर प्रकाश आती हुई प्रतीत होती है, और जो उत्तल लेंस होती है उसमें प्रकाश क्या होती है कि एक बिंदु पर मुख्य अक्ष पर जाकर मिल जाते हैं। इस तरह से जिस बिंदु पर मिलती है इसको हम लोग फोकस बोलते हैं। तो इधर जो है आपका पॉजिटिव यानी धनात्मक दूरी मापी जाती है। अगर धनात्मक दूरी मापी जाती है तो आपका लेंस का जो क्षमता होगी उत्तल का वो भी धनात्मक होगी, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका भी ए सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है डायऑक्टर, बी में दिया हुआ है एंगस्ट्रॉम, और सी में दिया हुआ है एम्पियर, डी में दिया हुआ है लक्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी डायऑक्टर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं।
तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है कि लेंस में फोकस 2 होता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसलिए इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है वक्रता केंद्र, बी में कह रहा है प्रकाश केंद्र, और सी में कह रहा है द्वारक, और डी में कह रहा है अक्ष केंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। तो जितना वक्रता केंद्र होगा गाइस, यानी जितने सरफेस से बना होता है गोलीय सरफेस से, तो उतना तो वक्रता केंद्र होना चाहिए। तो आप सभी को पता है कि लेंस जो है 2 वक्र पृष्ठ से बना होता है, तो इसीलिए इसमें वक्रता केंद्र भी 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, दूसरा और भी कोई नाम है क्या, तो यही पूछ रहा है आपको गाइस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है आपको अभिसारी लेंस, और 2 में कह रहा है कि द्वि उत्तल लेंस, और सी में कह रहा है आपको अपसारी लेंस, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको सबसे पहले गाइस फिगर आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा लेंस, ये जो है उत्तल लेंस में प्रकाश की जो आपतित किरण है वो होती है कैसी, यानी लेंस से परावर्तन के बाद वो किधर जाती है, एक जगह पे मिलती है आके या फैलती चली जाती है। तो आप सभी को पता है कि अगर समांतर प्रकाश की किरणें आती है तो एक जगह पे आके मिलती है। अगर एक जगह पे आके मिले गाइस तो इसको हम लोग बोलते हैं अभिसरित होना। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है। तो गाइस इसका आपको आंसर बाज़ाब्ते याद होगा कि इसको जो है लेंस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, इसको बिना एक्सप्लेनेशन को मैं आगे बढ़ता हूँ आपको, क्योंकि याद होगा ये। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। तो गाइस आप सभी को पता है कि दर्पण का अगर बारे में बात करें तो हमेशा आपको बीच में प्लस का याद रखना है, बाकी कुछ नहीं है। दर्पण और लेंस दोनों का ही सूत्र एक जैसा है, सिर्फ दर्पण में जो है आपका बीच में प्लस आ जाता है और लेंस में माइनस आ जाता है। तो इसीलिए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देख रहे हैं इसी में बीच में प्लस का निशान है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाइस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है अवतल दर्पण, बी में दिया हुआ उत्तल दर्पण, सी में दिया हुआ समतल दर्पण, और डी में दिया हुआ इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसको आपको VVI करके कॉपी में नोट कर लेना है गाइस, इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है टॉर्च एवं वाहनों के अग्र दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन एक एक करके पढ़ते हैं, फिर इसका राइट आंसर मैं बताऊंगा। जिसमें आपको कह रहा है पहला में अवतल दर्पण, और बी में कह रहा है उत्तल दर्पण, और सी में कह रहा है समतल दर्पण, और डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो गाइस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको कह रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का कहलाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है द्वारक, बी में दिया हुआ है आपको वक्रता, और सी में दिया हुआ आपको फोकस, और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वारक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है कागज, बी में दिया हुआ है पत्थर, और सी में दिया हुआ है लोहा के चूर्ण, और डी में दिया हुआ है बालू का कण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कागज, क्योंकि कागज ही एक ऐसा पदार्थ है जिसका ज्वलनता बहुत कम होता है और आसानी से जलने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली किसी रेखा को कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है वक्रता केंद्र, और बी में कह रहा है मुख्य अक्ष, सी में कह रहा है मुख्य ध्रुव, और डी में कह रहा है वक्रता त्रिज्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मुख्य अक्ष, इसी को बोला जाता है प्रधान अक्ष भी, इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जिसमें आपको कह रहा है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। लेंस के बारे में गाइस बात कर रहा है, तो लेंस में आपको फिर से मैं यही बात कहूँगा कि लेंस में देखना है कि किस लेंस में आपका फोकस पे जाकर यानी मुख्य अक्ष पे जाकर प्रकाश की किरणें मिलती है और ये धनात्मक की ओर होता है, यानी आपका लेंस के राइट साइड की तरफ होता है।
तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि उत्तल लेंस में जो है फोकस जो है धनात्मक साइड होता है, यानी लेंस के दायां साइड में होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आंसर इसका दे सकते हैं उत्तल लेंस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जिसमें कि आपको कह रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस, और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि लेंस के आवर्धन के लिए कोई यूनिट होता ही नहीं है, तो इसका इसीलिए राइट आंसर आपका यहाँ याद रखना है मात्रक विहीन, यानी बिना मात्रक का होता है आवर्धन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है सी, और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है पी, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ओ, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है एफ। तो सबसे पहले एक मरतबा और क्वेश्चन को मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। गोलीय दर्पण कह रहा है, तो गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है उसको हम लोग सी से सूचित करते हैं, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहलाता है। तो ऑप्शन एक एक करके पढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है मध्य, और बी में कह रहा है ध्रुव, और सी में कह रहा है गोलार्ध, और डी में कह रहा है अक्ष। तो इसीलिए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको कह रहा है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। तो आप सभी को पता है कि बाहर की तरफ जो वक्रित होता है वो दर्पण है आपका उत्तल दर्पण, इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। तो अंदर की तरफ वक्रित का मतलब है कि ये दर्पण इस तरह से होना चाहिए, तो इस दर्पण को आप लोग अवतल दर्पण कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अवतल दर्पण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। तो इसमें आपको कह रहा है आंसर नंबर 1 में, यानी ऑप्शन नंबर 1 में अंदर की ओर, और ऑप्शन नंबर बी में बाहर की ओर, ऑप्शन नंबर सी में अंदर या बाहर दोनों की ओर, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो गोलीय दर्पण के बारे में बात कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि यदि किसी भीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो ऋणात्मक प्रतिबिंब जब भी बात करेगा इस कि आवर्धन ऋणात्मक में है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि ऋणात्मक आवर्धन जो है हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब का बनता है और वो उल्टा होता है देखने में, तो इसीलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे बिना पढ़े हुए भी आप दे सकते हैं, या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है, आप सभी इसको याद करके रखे होंगे। तो गाइस ये था सबसे लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। अब मिलते हैं गाइस न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।